नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 के अंदर कैलकुलस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर फंक्शन चैप्टर भी इन्वॉल्व है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी इन्वॉल्व है और मोनोटोनिसिटी भी इन्वॉल्व है। तो जब इतने सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं तो पहले हम ये बात चेक कर लेते हैं कि उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा गया था तो उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक्चुअली एग्ज़ाम दिया था उनका बिहेवियर इस क्वेश्चन के लिए क्या था, और वो हमें एक्चुअल में बताएगा कि इस क्वेश्चन की टफनेस लेवल क्या थी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो पहली बात, अटेम्प्ट किस कैटेगरी में किया गया है, पूछा गया है, मार्किंग स्कीम क्या है, इस बात पर बहुत डिपेंडेंसी इस बात की रहती है। जैसे ये पूछा गया था एमसीक्यू के अंदर, 1 and more than ऑप्शंस वर करेक्ट, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग थी -2 की। तो जब कभी -2 की माइनस मार्किंग होती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसको अटेम्प्ट करने वाले होते हैं थोड़ा रिस्क लेना कम करते हैं। पर ऑल्दो वहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी थी, ठीक है। पार्शियल मार्किंग थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे यहाँ समझा भी रखा है कि अगर ए बी डी आंसर है अगर हमने इसका सबसेट आंसर में मार्क किया, या ए मार्क किया या बी मार्क किया या डी मार्क किया तो +1 है, ए बी मार्क किया तो +2 है, बी डी मार्क किया तो +2 है, ए डी मार्क किया तो +2 है, और एग्जैक्टली सेम जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया तो फिर मिलता है +4। लेकिन अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो फिर मिलता है -2। जैसे सी इसका पार्ट नहीं है, अगर हमने इसका आंसर मार्क किया ए सी, -2 हमें मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखिए, आप देख कर सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने आए हैं तो मान के चलिए उस टाइम पर भी लेस देन 1% स्टूडेंट्स इससे सही हुआ था, लेस देन 1% स्टूडेंट्स। 0.88% स्टूडेंट ऐसे थे जिसने इस क्वेश्चन को फुली सॉल्व किया था। पार्शियल मार्किंग की बात करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा, पार्शियली मार्किंग की बात करते हैं तो 30% के आसपास है, लेकिन पूरे क्वेश्चन को जिसने पूरा सही किया हो वो लेस देन 1% ही थे। 53 स्टूडेंट्स परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि -2 की मार्किंग है तो 53% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया, अटेम्प्ट नहीं किया। वहीं पर 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेके गए हैं घर पर -2, और ये 0.88 है जो लेके गए थे +4। बाकी सब केसेस आप देख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब जिस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातचीत हो रही है तो फिर ले आते हैं उस सवाल को और देखते हैं क्या इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एस लिखा हुआ है जो कि एक सेट है 0 to 1, यूनियन 1 to 2, यूनियन 3 to 4। अब ये जो 0,1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 0 और 1 एक्सक्लूडेड है, पर इसके बीच वाले सारे रियल नंबर्स हमारे पास आने वाले हैं। तो 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.001, 0.002 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। इवन 0 से 1 के बीच में ही इंटीजर तो कोई नहीं है, लेकिन रियल नंबर्स इनफाइनाइट हैं। तो ऐसे 0 से लेकर 4 तक के जितने इंटीजर्स हैं उनको हटा दिया गया है, बाकी इंटरवल्स बनाए गए हैं 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4। स्मार्टली 2 से 3 वाला हटाया गया है ना। चलिए, सामने एक टी है जो डिस्क्रीट वैल्यूज रखता है 0, 1, 2, 3। देन दे आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दे आर इन्फिनिटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम S to T। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम S से T के अंदर कितने फंक्शंस बना पाएंगे, इसके बारे में ऑप्शन बोला जा रहा है कि भाई इन्फिनिट है, ये स्टेटमेंट है। लेट्स चेक करते हैं। अगर हमें फंक्शंस काउंट करने हैं S से लेके T के अंदर, तो अगर यहाँ पर मैं ये बात करता हूँ कि अगर इसके अंदर P एलिमेंट्स हैं S वाले सेट के अंदर, और यहाँ पर कितने हैं अपने पास T के एलिमेंट कितने हैं, T के अंदर एलिमेंट्स हैं 4। तो फंक्शंस के लिए क्या होता है, डोमेन में जो एक पॉइंट है, एक नंबर, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस सामने, 0, 1, 2, 3, 4। अगले वाले एलिमेंट के लिए फिर से 4 ऑप्शंस, किसी से भी कनेक्ट कर दीजिए, फिर से 4 ऑप्शंस, ऐसे चलते चलते बन जाएंगे 4 पावर n। पर कितने हैं, p है तो 4 पावर p बन जाएगा, ठीक है। अगर n एलिमेंट होते तो 4 पावर n आता, मैंने p माना है तो 4 पावर p। अब आप मुझे ये बताइए 0, 1 से लेके 1 से 2, 3 से 4, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। ये जो सेट है दिस p टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास हैं।
कैसे? 0 से 1 के बीच में 0.01, 0.001, 0.000000002, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके पास आने वाले। सो एज दिस p टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस नंबर ऑफ फंक्शंस भी हमारे पास से कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हम बात करें, दिस विल लीड टू 4 पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया कि अगर हम फंक्शंस बनाएं कैपिटल एस से लेके कैपिटल टी वाले सेट के अंदर, तो इतने फंक्शंस यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि डोमेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आगे आते हैं बी की बात करते हैं। दे आर इन्फाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। अभी टोटल फंक्शंस काउंट किए, अब बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स जिनका इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए। ये बात समझाता है कि वो 1 1 हो। और इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि हायर वैल्यूज़ के लिए हायर आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर सिर्फ लिमिटेड है। कौन कौन से नंबर्स हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नंबर्स बनाएं, इस फंक्शंस बनाएं, दैट मीन्स इफ़ x1 से बड़ा x2 हो गया है तो वी वांट कि f ऑफ x1 से बड़ा f ऑफ x2 हो, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर ये कैसा होगा? 1 1 भी होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे आपके मार्क्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी 2 टेस्ट में आपके सेम मार्क्स नहीं आए होंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपके टेस्ट में जो मार्क्स आ सकते हैं वो तो 4 ही पॉसिबल हैं। 0 1 2 3 कितने पॉसिबल है? 0 1 2 3। और आपने टेस्ट कितनी बार दिया है? इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है? इस वाले सेट में हमारे पास इनफाइनाइट टेस्ट है, तो दे आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो अगर 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, अगर मैंने कोई 2 नंबर पिक किए, वहाँ पर इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और आउटपुट सिर्फ 4 है, तो इस गोइंग टू बी, अगर फंक्शन डिफाइन हुआ, इट्स गोइंग टू बी ए मेनी वन फंक्शन। एक भी ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं जो इसके अंदर 1 1 बन पाए। और यहाँ बोला है इन्फाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शंस बनेंगे, दिस इज रॉन्ग। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनपुट पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, आउटपुट पर सिर्फ 4 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आपको थोड़ा और समझाऊं, जैसे मेरे पास 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7, अभी तो फिर सिर्फ इतने लिए हैं। सामने मैपिंग के लिए अगर आप बनाने जाओगे तो नंबर्स हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब जैसे सबसे छोटा इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 0.20 से तो कनेक्ट होगा नहीं, इंक्रीजिंग है, इससे कनेक्ट होगा अगली वाली वैल्यू से। 0.3 इसके अगले वाले से बनाया, ये वाला इसके आगे से बनाया, फिर ये आगे ऑप्शन ही नहीं, तो फिर ये कहीं ना कहीं इन्हीं में से रिपीट होंगे, इन्हीं से कनेक्ट करने पड़ेंगे किसी ना किसी से। और जब हम कनेक्ट करेंगे तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह जाएगा। तो यहाँ बोला है कि ऐसे इन्फाइनाइटली बन जाएंगे, नो, एक भी नहीं बनेगा। वी आर सेइंग 0, ऐसा एक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसके अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि डोमेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और आउटपुट जो हमारा कोडोमेन है उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है। चलिए आगे की बात करते हैं। ए सही हुआ, बी गलत हुआ। नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी इज एटमोस्ट 120। एटमोस्ट वर्ड और एटलीस्ट वर्ड को ध्यान से समझिए। एटमोस्ट बोला ज़्यादा से ज़्यादा 120 फंक्शंस हम बना सकते हैं जो कैसे हो? कंटिन्यूस फंक्शन हो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने देखा है ए सही है, बी गलत है। सी की हम बात करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शंस हमको बनाना है। कंटिन्यूस फंक्शन अगर हम देखें तो 0 से 1 के जितने भी आउटपुट हैं, सामने आपके पास है 0 1 2 3 4, दी ऑल आर डिस्क्रीट वैल्यूज़। 0 के बाद अगला 0.1 भी अलाउड नहीं, सीधा 1 जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूटी आएगी। अगर कंटिन्यूस फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि 0 से 1 वाला पूरा इंटरवल कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो और ये पूरा का पूरा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जाए। और हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस, 0 1 2 and 3। एनी वन ऑफ देम कैन बी चोजन, एनी वन ऑफ देम। फिर अगला वाला जो नंबर बनेगा वो है 1 and 2, ये भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। और जो अगला जो नंबर है 3 and 4, उसके लिए भी हमारे पास है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम ऐसे फंक्शंस बनाना चाहते हैं
जो कि कंटिन्यूस बने तो वो पॉसिबिलिटी है 4 × 4 × 4। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर उसका कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो अगर आप ये सोचें कि 0 से 1 के बीच में 2 जगह आप कनेक्ट करेंगे तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा। तो कंटिन्यूटी के लिए पूरे इंटरवल को आप किसी एक से कनेक्ट कर दीजिए, अगले वाले को किसी एक से कर देंगे, बचे हुए को किसी एक से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे हम कंटिन्यूस फंक्शन बना पाएंगे। डिसकंटिन्यूटी आएगी 1 के ऊपर आपको लगेगा कि सर 0 से 1 और सारे डेटा आपने 0 से कनेक्ट किया था और 1 से 2 के ऊपर सारे डेटा हमने 2 से कनेक्ट कर दिया, तो सर 1 पर क्या हो रहा है, 1 डोमेन का पार्ट ही नहीं है। अब देखिए यहाँ से 1 डोमेन का पार्ट ही नहीं है तो 1 पर डिस्कशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आते हैं 64, तो ऐसे 64 फंक्शंस होंगे। तो यहाँ लिखा है एटमोस्ट 120 होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 बोला है और हमारा एक्चुअल डेटा आ रहा है 64, तो दिस इज ट्रू। यस इट इज लेसर देन 120, तो दिस इज ट्रू। सी इज ऑल्सो ट्रू। आगे बढ़ते हैं। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। जब वो पूरे इंटरवल के अंदर ये जो डेटा है, जैसे अगर हम इसका एक केस लेके बना के थोड़ा बनाना चाहें कि क्या हो रहा है, जैसे 0 से 1 वाला पूरा मैप कर दिया हमने 0 पर है, फिर आगे वाला नंबर बना दीजिए। 1 से 2 वाला हमने मैप कर दिया 1 पर है और 3 से 4 वाला हमने मैप कर दिया कि ये वाला डेटा 3 पर आता है। तो आप देखिए इसका बिहेवियर या इसका ग्राफ भी आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, जैसा है डिफाइंड है और जिस जिस इंटरवल पर वो कंटिन्यूस है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, उन सभी जगह वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उन सभी पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा। एक केस में यहाँ पर समझा रहा हूँ, जैसे ये वाला केस अगर मैं लेता हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, 1 से 2 के बीच में रहेगा 1, 1 से 2 के बीच में रहेगा 1, फिर 3 से 4 के बीच में रहेगा 3, 3 से 4 के बीच में रहेगा 3, 2 से 3 के बीच में डिफाइंड नहीं है, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ ये डिफाइंड पॉसिबल है वहाँ वहाँ अगर हमने कांस्टेंट ले लिया तो इन सब जगह ये कंटिन्यूस भी है और इन सभी जगह एक ऐसा है डिफरेंशिएबल भी है। सो डी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब 0 से 1 को किससे कनेक्ट करना है, 0 से ही कनेक्ट करना है क्या, इसके हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, 0, 1, 2, 3, so 4 choices for this one. Similarly from 1 से 2 वाले के लिए भी हमारे पास 4 choices, क्योंकि जिससे एक बार कनेक्ट कर दिया कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम वापस उसको फिर से उसी जगह कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम चाहते तो हम सभी जगह इसका एक ही डेटा रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंटिन्यूटी की बात हो रही है, वहाँ 1 मेनी 1 का डिस्कशन नहीं है। सो एवरी इंटरवल वी आर हैविंग 4 choices, तो टोटल बने 64 और जहाँ जहाँ ये कंटिन्यूस है उन सब इंटरवल में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उन सभी जगह पर ये डिफरेंशिएबल भी होगा। जहाँ पर ग्राफ ब्रेक होता है इस जगह पर 1 पर 2 पर 3 पर, उस जगह पर ये सारे पॉइंट्स पहले से ही डोमेन का पार्ट है ही नहीं, तो इन जगह डिस्कशन भी इसके बारे में नहीं होगा। सो क्या हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इसके अंदर, ACD। हमें क्या होता है कि ऐसा ग्राफ देखने के बाद लगता है कि ग्राफ टूट गया है, पर याद रखिए 1, 2 हो, 3 या 4 हो, कहीं पर भी डोमेन का पार्ट नहीं है। और इसी वजह से इस क्वेश्चन को पूरा सही करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, वो थे ओनली लेस देन 1%। तो कॉन्सेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग करके चलोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सवालों को अच्छे से समझ पाएँ। और जेईई एडवांस वाले तो जहाँ थोड़ा सा भी लचीलापन होगा, कॉन्सेप्ट के बिगड़ने के चांस होंगे, वहीं जाके आपको पकड़ेंगे, वहीं जाके आपको पकड़ेंगे, समझे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छा मटेरियल रिसोर्सेस आप सॉल्व करें, ढंग से सॉल्व करें, और आपके जो टीचर्स और मेंटर्स हैं वो भी आपके साथ बिल्कुल साथ में रहें और आपकी हेल्प करते रहें। यस, दिस इज़ एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ मिलते जुलते गड़बड़ी वाले ये कॉन्सेप्ट हैं। ये बारीकी सीखना, इस थॉट को अपने दिमाग में रखना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और ऐसा रियल एग्ज़ाम में करना, ये प्रैक्टिस से ही होगा। और उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज के लिए यू कैन यूज़ जो मेरी कैलकुलस की बुक्स हैं, उन सबका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और PYQs, ऑल आर फॉर यू। सॉल्व कीजिए और मुझसे, अगर आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती हैं तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए यू कैन इंस्टॉल अपलिफ्ट जेईई। आई एम ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।